Hello students, myself Sushila Tulsian. Today we will learn class 7 science chapter 15 light. First let's understand what is light. Light is a radiation or a form of the energy that our eyes can detect. Light एक रेडिएशन है या तो फॉर्म ऑफ द एनर्जी जो हमारी आंखें देख सकती है. लाइट इनेबल अस टू व्यू अवर सराउंडिंग्स. लाइट की वजह से हम अपने आसपास का सराउंडिंग देख सकते हैं. लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ए स्ट्रेट लाइन. लाइट कैसे ट्रैवल करती है? वन प्लेस टू अनदर स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है. हियर यू कैन सी राइट that light always travels in a straight line. Light हमेशा straight line में ही travel करती है. For instance, if you look at the flame of the candle with a straight pipe, we can easily view the candle. However, if we bend the pipe, we cannot view the candle and the light coming through it because it is blocked. तो अगर पाइप को ब्लॉक किया जाता है तो लाइट ब्लॉक हो जाती है और we cannot see the flame of the light. Now, what is the reflection of the light? Whenever light hits an object, it is either absorbed or the reflected back. जब भी लाइट एक ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है तो या तो वो एब्सॉर्ब हो जाती है या तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है. मोस्ट ऑफ लाइट किस पे रिफ्लेक्ट होती है? जब वो कोई भी शाइनी सरफेस पे के ऊपर लाइट फॉल्स होती है तो उसका रिफ्लेक्शन होता है. Reflection of the light can be defined as the phenomenon of an object throws back the light that falls on it. Reflection of the light कैसे डिफाइन किया जाता है कि एक फिनोमेना है that of the object that throws back the light, जो वापस लाइट को थ्रोस बैक करता है जो उसके ऊपर फॉल्स होती है. Hence the reflection of the light changes its path. मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट जो होता है वो क्या करता है? लाइट का पाथ ही चेंज कर देता है. A mirror is generally any shiny surface that can reflect back light. Mirror एक कोई भी शाइनी सरफेस है जो लाइट का रिफ्लेक्शन करता है. A mirror that has a plane surface is called a plane mirror. जो मिरर को प्लेन सरफेस होती है उसको प्लेन मिरर कहा जाता है. A mirror that is curved is either bulges or in or out is called a curved mirror. A mirror जो कर्व होता है या तो अंदर से या तो बाहर से बल्जिस होता है उसको कर्व्ड मिरर कहा जाता है. Here you can see the reflection of the light by the plane mirror, right? प्लेन मिरर में इसका लाइट का वो रिफ्लेक्शन होता है. Now what is the image? इमेज किसको कहा जाता है? हम लोग मिरर में देखते हैं तो हमें मिरर में अपनी इमेज दिखाई देती है ना, राइट? जब भी हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो we can see the image in the mirror. Here you can see the image of a candle formed by a mirror. As a mirror reflects light, the image of an object that is in the front of the mirror is formed on it. जब भी मिरर रिफ्लेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करता है तो इमेज जो होती है ऑब्जेक्ट की वो मिरर के अंदर फॉर्म होती है. द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी द डिफाइंड एज द इम्प्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय द लाइट ऑन द मिरर. द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन किया जाता है? इम्प्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट that is created by the light on the mirror. The distance between the image and the mirror and the object and the mirror always remain the same. जो distance है image and the mirror and the object and the mirror हमेशा सेम ही रहता है. इसका एग्जाम्पल देखना है तो आप मिरर के सामने जब हम लोग खड़े रहते तो अगर हम लोग मिरर के नज़दीक जाएंगे तो हमारी इमेज भी नज़दीक आएगी. जैसे जैसे हम लोग मिरर से दूर होते जाएंगे वैसे वो इमेज का भी डिस्टेंस बढ़ता जाएगा. If we increase or decrease the distance between the object and the mirror, the distance between the image and the mirror also increases or the decrease respectively. जैसे जैसे हम लोग डिस्टेंस कम या ज़्यादा करते जाएंगे वैसे ही मिरर और जो इमेज का डिस्टेंस है वो भी चेंज होता जाएगा. However, the size of the image formed on the mirror can vary with respect to the distance between the object and the mirror. लेकिन साइज इसके उल्टे प्रमाण में चलती है. इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर इंक्रीज, जैसे अगर डिस्टेंस जो इमेज ऑब्जेक्ट और द मिरर के बीच में अगर डिस्टेंस बढ़ाया जाएगा द साइज ऑफ द इमेज डिक्रीज एंड द वाइस वर्सा. मीन्स अगर डिस्टेंस बढ़ाया जाएगा तो साइज कम होती जाएगी. जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी साइज बड़ी होगी. An image is said to be erect if the image is formed it's the same side of that of the object. अगर वो सेम साइड पे इमेज होती है तो इमेज इरेक्ट होती है. द इमेज विल बी द कॉल्ड द इन्वर्टेड. इमेज इन्वर्टेड कब कहा जाता है? इट इज फॉर्म अपसाइड डाउन
कंपेयर टू द इमेज, राइट। अगर वो उल्टी होती है, राइट, अपसाइड डाउन, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको इन्वर्टेड इमेज कहा जाता है। ये आप कैंडल की इमेज इन्वर्टेड देख सकते हो, राइट। कैंडल की फ्लेम यहाँ ऊपर है, लेकिन उसकी इमेज में उसकी कैंडल उल्टी दिखाई देती है, तो इस इमेज को हम क्या कहेंगे, इन्वर्टेड इमेज। नाउ व्हाट इज द लेफ्ट राइट इन्वर्जन ऑफ द इमेज। लेफ्ट राइट इन्वर्जन इमेज को किसको कहा जाता है? आपने बहुत बार मिरर में देखा होगा कि आप अगर अपना राइट हैंड ऊपर करते हो तो मिरर में उसका लेफ्ट हैंड होता है, और अगर आप लोग लेफ्ट हैंड ऊपर करते हो तो मिरर में उसका राइट हैंड ऊपर होता है, राइट। सो द इमेज फॉर्म बाय द मिरर इज ऑलवेज लेफ्ट राइट इन्वर्टेड। दिस मीन्स द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट appears right side of the object appears as the left side of the image, and the left side of the object appears the right side of the image. Why the word ambulance is painted of an ambulance left right inversion, right? एम्बुलेंस पे लेफ्ट राइट इन्वर्जन क्यों लिखा जाता है? यहाँ आप देखते हो एम्बुलेंस में ए लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है, क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ द लेफ्ट राइट इन्वर्जन ऑफ द इमेज ऑन ए मिरर, राइट। मिरर का जो लेफ्ट राइट इन्वर्जन होता है उसकी वजह से एम्बुलेंस में जो ये नेम लिखा हुआ होता है एम्बुलेंस, वो उल्टा लिखा हुआ होता है। द वर्ड एम्बुलेंस रिटन एज द लेफ्ट राइट इन्वर्टेड वर्ड, therefore be read easily by the driver of the vehicle ahead of the ambulance in the rear view mirror. The rear view mirror will again invert the word left right twice, right? मतलब अगर ये हमने उल्टा लिखा तो जो आगे की गाड़ी का जो ड्राइवर होगा उसके मिरर में ये वापस उल्टा दिखने में आएगा। तो एक बार उल्टा मीन्स लेफ्ट राइट इन्वर्जन हुआ, उस लेफ्ट राइट इन्वर्जन का वापस लेफ्ट राइट इन्वर्जन होगा, तो वो ड्राइवर को सीधा एम्बुलेंस वर्ड दिखने में आएगा, और उसकी वजह से वो अपनी गाड़ी को साइड में मीन्स एम्बुलेंस को वो साइड देगा, और एम्बुलेंस में जो पेशेंट है उसकी जान भी बच सकती है। नाउ लॉस ऑफ द रिफ्लेक्शंस ऑफ द लाइट इंसिडेंट। देन फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज द इंसिडेंट रे, व्हाट इज द रिफ्लेक्टेड रे एंड व्हाट इज द नॉर्मल। नाउ फर्स्ट लर्न अबाउट द इंसिडेंट रे। द लाइट ray that falls on the reflecting surface is called the incident ray. जो लाइट रे है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिरता है उसको क्या कहा जाता है? इंसिडेंट रे। नाउ व्हाट इज द रिफ्लेक्टेड रे? द लाइट रे दैट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। जो लाइट रे है जो वापस रिफ्लेक्टेड बैक रिफ्लेक्टिंग सरफेस से होता है उसको क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्टेड रे। और व्हाट इज द नॉर्मल? इट इज अ लाइन दैट इज परपेंडिकुलर to the reflected plane at the point of the incident and the reflected ray. जहाँ इंसिडेंट और द इंसिडेंट रे पे जो लाइन खींची जाती है उसको नॉर्मल रे कहा जाता है। Here you can see, right? This is the incident ray and this is the reflected ray. बीच में जो perpendicular line होती है उसको नॉर्मल कहा जाता है। And also you can see the angle of the incident and the angle of the reflection. Okay. Now there are the two laws of the reflections of the light. Light reflection of the light का दो नियम से। First one is the incident ray, the reflected ray, and the normal to the mirror at the point of the incident. All the are in the same plane. Mean incident ray, reflected ray और the normal है वो सब एक ही plane पे होते। And second rule is that the angle of the incident is equal to the angle of the reflection. जो angle of the incident है वो as same ही होता है angle of the reflection. So here you can see the two laws of the reflection of the light. Now there are the many types of the reflection: diffuse reflection, smooth reflection, right? So depending upon the surface of the reflecting object, the reflection of the light can vary. जो reflection होता है light का वो अलग अलग होता है। First we will learn about the diffuse reflection. Diffuse reflection or the irregular reflection. In this type of the reflection, the light rays that fall on the surface are reflected back in different directions irregularly. जो light ray है जो उस पे object पे गिरती है वो reflect अलग अलग डायरेक्शन में irregularly जाती है। So this generally happens in the case of the irregular or roughly surfaces of object.
ये किस में होता है? जिसमें इरेगुलर या तो रफ सरफेस होती है वहाँ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। Now what is the regular reflection? Regular reflection, in this type of the reflection, the light rays that falls on the surface of the reflecting object reflects back in a particular direction. The reflected rays are always parallel to each other. जो reflected rays होते हैं वो हमेशा parallel होते हैं. This generally happens in case of the smooth and the shiny surface. ये कब होता है? जब जो surface होती है वो smooth और the shiny होती है. Okay students? Now we will learn about the spherical mirror. What is the spherical mirror? Spherical mirror किसको कहते हैं? Spherical mirror, as the name suggests, has a sphere-like shape. It appears as if it is a part of the sphere. वो इस sphere के जैसे part हो वैसे appear होते. There are the two types of the spherical mirrors. दो types के spherical mirrors होते, concave mirror and the convex mirror. Now what is the concave mirror? It is a spherical mirror whose reflecting surface is curved inwards. वो एक spherical mirror है जिसकी reflecting surface अंदर की साइड होती है. And convex mirror, it is a spherical mirror whose reflecting surface is curved outside. जिसकी reflecting surface curved outside means बाहर की साइड होती है. फिर से समझाती हूँ. concave mirror की स्पेरिकल जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, राइट, वो अंदर की साइड होती है, और कॉन्वेक्स मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो बाहर की साइड होती है. ये यू कैन सी कॉन्केव मिरर एंड द कॉन्वेक्स मिरर, राइट. नाउ द इमेज दैट इज फॉर्म बाय अ कॉन्केव एंड द कॉन्वेक्स मिरर. जो इमेज होती है वो कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर में कैसी होती है? तो ये यू कैन सी the image that is formed by the concave and the convex mirror, right. Now the virtual image by the plane mirror. plane mirror से कैसे virtual image मिलती है? The image formed by the concave mirror has the following properties. जो image जो concave mirror से मिलती है, right, concave मतलब जिसकी reflecting surface अंदर की साइड होती है, उसको ये properties होती है. It can either be real or the virtual. वो या तो रियल होते हैं या वर्चुअल. वर्चुअल मतलब आभासी, राइट, जिसको हम लोग स्क्रीन पे कैच नहीं कर सकते. रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे कैच कर सकते हैं. वर्चुअल मिरर इमेज को हम लोग स्क्रीन पे कैच नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, अगर आईने की आपकी जो इमेज है आप उसको स्क्रीन पे कैच नहीं कर सकते, आप उसको पकड़ नहीं सकते. तो जो मिरर में इमेज होती है दैट इज ऑलवेज अ वर्चुअल. नाउ इट कैन कॉन्केव मिरर की हम लोग बात कर रहे थे. फर्स्ट, वो या तो रियल होती है या तो वर्चुअल होती है. इट कैन आइदर बी इन्वर्टेड और इरेक्ट. या तो वो उल्टी होती है या तो वो सीधी होती है, या तो वो रियल होती है या तो वो वर्चुअल होती है. थर्ड वन इज इट कैन हैव द सेम साइज एट दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अ लार्जर साइज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट और द स्मॉलर साइज देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. या तो वो सेम साइज की होती है, या तो वो उससे बड़ी होती है ऑब्जेक्ट से, या तो ऑब्जेक्ट से वो छोटी साइज की होती है, राइट. तो वो रियल भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है, इन्वर्टेड भी हो सकती है, इरेक्ट भी हो सकती है, सेम साइज भी होती है, लार्जर साइज भी हो सकती है और स्मॉलर. मीन्स कॉन्केव मिरर की इमेज आर वेरी इन द साइज एंड इवन द प्रॉपर्टीज ऑल्सो. ओके. नाउ द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स मिरर दैट इज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. जो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज होती है उसको ये प्रॉपर्टीज होती है. वो हमेशा वर्चुअल होती है, राइट, वो हमेशा वर्चुअल होती है. इट इज ऑलवेज अपराइट. वर्चुअल होगी तो अपराइट भी होती है, मीन्स इरेक्ट भी होती है, और इट इज द स्मॉलर इन साइज एट दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. वर्चुअल भी होती है, अपराइट भी होती है और साइज में स्मॉलर भी होती है. कॉन्वेक्स मिरर आप लोगों ने देखा होगा हमारी जो व्हीकल्स के जो रियर व्यूज में होते हैं, राइट, जो साइड में कार में या व्हीकल्स में, उसको कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है. Now what are the applications of the concave mirror? concave mirror जैसे हमने कहा साइज डिफरेंस होती है, रियल होती है, वर्चुअल होती है, डिफरेंट साइज में होती है, राइट. तो उसकी कहाँ कहाँ यूज होता है? Now first use is the satellite dishes use a concave mirror to gather all the signals and reflect them on a certain points. सैटेलाइट जो डिश होती है वो कॉन्केव मिरर को यूज़ करते हैं. क्यों? क्योंकि दैट इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, राइट, वो कन्वर्ज सभी लाइट को पॉइंट्स को कन्वर्ज करने की होती है.
डेंटिस्ट यूज अ कॉन्केव मिरर टू रिफ्लेक्ट लाइट ऑन ए पार्टिकुलर टूथ. डेंटिस्ट होते हैं वो कॉन्केव मिरर यूज करते हैं तो लाइट को रिफ्लेक्ट कहाँ करते हैं, एक पर्टिकुलर टूथ पे लाइट रिफ्लेक्ट करने के लिए. नाउ शेविंग मिरर्स आर द कॉन्केव इन शेप, क्यों, क्योंकि उसमें इमेज होती है वो बड़ी साइज की मिलती है. राइट. हेडलाइट्स ऑफ ए कार हैव ए कॉन्केव मिरर so that we can reflect the backlight straight on the पाथ. राइट. जो स्ट्रेट लाइट हेडलाइट्स होती है लाइट की, जो कार की होती है, तो वो उसमें कॉन्केव मिरर होता है तो ये जो लाइट होती है उसका एक एरा होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है. नाउ टॉर्चेस ऑल्सो यूज द कॉन्केव मिरर. टॉर्च के अंदर भी कॉन्केव मिरर यूज होता है, क्यों, क्योंकि उससे उसका जो एरिया होता है उसका वो बढ़ जाता है. राइट. तो कॉन्केव मिरर्स आर यूज इन द टॉर्च. देन शेविंग मिरर्स सैटेलाइट्स में यूज होता है. राइट. Now what are the applications of the convex mirror? Convex mirror कहाँ होता है, यूज होता है. The rear view mirrors are the convex mirror as they provide a wider view of the road behind. Right. जो जैसे मैंने आपको पहले कहा था rear view mirrors जो होता है वो convex mirror होता है, बिकॉज वो दूर से भी कोई व्हीकल आता है कि ट्रैफिक कितना है ये सब हमें बता देता है. Now the security mirrors that near an ATM or are the convex so that the user can detect easily if anyone else is watching from behind or not. जो ATM मशीन के बाद जो सिक्योरिटी मिरर्स होता है वहाँ भी ये कॉन्वेक्स मिरर डाला जाता है, तो जो यूज़र होता है उसको पता चलता है कि पीछे से कोई उसका पासवर्ड या ये कुछ देख तो नहीं रहा है. राइट. सो दिस इज अबाउट द टू टाइप्स ऑफ द मिरर, कॉन्केव एंड द कॉन्वेक्स मिरर, एंड उसकी हमने क्या क्या यूज़ होता है, उसका एप्लीकेशंस कहाँ होता है, उसकी कौन सी इमेज का क्या डिफरेंस होता है, ये हमने अभी पढ़ा. नाउ वी विल लर्न अबाउट द लेंस. व्हाट इज द लेंस? अ लेंस इज ए पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस reflecting material like the glass or the plastic but curved from the both side. Right. ये ग्लास या प्लास्टिक का ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, लेकिन वो दोनों साइड कर्व होता है. राइट. जैसे मिरर होता है वो एक ही साइड कर्व होता है, बट लेंस होता है वो दोनों साइड से कर्व होता है. लेंसेज आर अनलाइक मिरर्स दैट हैव ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस ओनली ऑन द वन साइड. राइट. लेंसेज में दोनों साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं. डिपेंडिंग अपॉन द शेप लेंस दैट इज कैटेगराइज एज. शेप के अकॉर्डिंग लेंस भी दो टाइप से होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड द कॉन्केव लेंस. फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट द कॉन्वेक्स लेंस. A convex lens is curved outside. It is thicker in the center and narrows down at the edges. Convex lens क्या होता है? Curved outside होता है और इसलिए वो बीच में मोटा होता है, thick होता है और दोनों साइड वो narrow होता है. It merges the light rays passing through it at a certain point. Therefore, it is also called the converging lens. कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो लाइट रेस को एक सर्टेन पॉइंट पे मर्ज करता है. राइट. इसीलिए उसको कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है. नाउ सेकंड इज द कॉन्केव लेंस. अ कॉन्केव लेंस इज कर्व्ड इनवर्ड्स. वो अंदर की साइड कर्व्ड होता है. इट हैज वाइडर एजेस एंड थिनर सेंटर. उसको जो एजिस होते हैं वो मोटे होते हैं और जो उसका सेंटर होता है वो पतला होता है. क्यों? क्योंकि वो कर्ड इनवर्ड्स होते हैं, दोनों साइड वो इनवर्डली कर्ड होता है. इट रिफ्लेक्ट्स बैक द लाइट दैट ट्रैवल्स थ्रू इट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन. वो क्या करता है? लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक करता है. Therefore, it is also called a diverging lens. उसको डाइवर्जिंग क्या करता है? क्योंकि वो लाइट को एकदम दूर तक रिफ्लेक्ट बैक करता है. राइट. तो उसके रेज कभी भी नहीं मिलते, उल्टा वो डाइवर्ज हो जाता है. दैट्स व्हाई concave lens is also called a diverging lens. Once again, I am repeating, convex lens is called the converging lens, while the concave lens is called the diverging lens. कॉन्केव लेंस को क्या कहेंगे? डाइवर्ज मीन्स वो रेज को डाइवर्ज करता है. कॉन्वेक्स दैट इज द कन्वर्जिंग लेंस बिकॉज वो रेज को एक सर्टेन पॉइंट पे कन्वर्ज करता है. राइट. नाउ इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स एंड द कॉन्केव लेंस. कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस पे कैसी इमेज होती है? First, we will learn about the convex lens. A convex lens forms an image that is the real, inverted, and the image is large and appears close to the lens. Right? एक तो real होती है, दूसरी inverted होती है
और इमेज बड़ी होती है, राइट, और लेंस से क्लोज होती है, किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की। और अ कॉन्केव लेंस forms an image that is virtual, erect, small and appears far away. कॉन्केव लेंस की जो इमेज होती है वो वर्चुअल भी होती है, इरेक्ट भी होती है और बहुत छोटी होती है या तो बहुत दूर तक छोटी और दूर से दिखने में आती है, राइट। हियर यू कैन सी convex lens की image and concave image formed by the convex and the concave lenses, right? Now sunlight, what is the sun? Rainbow हम लोग किसको कहते हैं, right? Here you can see the formation of the rainbow. आप लोगों ने पढ़ा होगा जब बारिश आती है और तभी सनलाइट भी होती है तो पानी के ड्रॉप के अंदर लाइट रिफ्लेक्ट होती है और 7 कलर का हमें रेनबो दिखने में आता है, right? A rainbow is a natural phenomenon in which the light rays of the sun are reflected and refracted by the water droplets present in the atmosphere. रेनबो एक नेचुरल फिनोमेना है जिसके अंदर लाइट रेस ऑफ द सन आर रिफ्लेक्टेड, वो रिफ्लेक्ट हो जाता है एंड रिफ्रैक्टेड बाय द वाटर ड्रॉपलेट्स present in the atmosphere. A rainbow appears as an arc on the sky that contains a band of the 7 color. रेनबो हमें एक आर्क के रूप में स्काई में दिखने में आता है जिसमें 7 कलर्स होते हैं, विबगर मीन्स रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड द वायलेट. This also means that the white light of our sun contains 7 colors, right? हमारी जो white light है वो सन की किसमें क्या कंटेंट करती है, 7 कलर. Lights in it that separate out due to the refractions called the spectrum of the lights, right? वो क्यों अलग हो जाती है, because of the refractions of the light. The spectrum of the white lights can be seen in the following. ये हमें रेनबो के जैसे ये स्पेक्ट्रम वाइट लाइट का और भी दिखने में आता है. पहले तो हम लोग रेनबो में देखते हैं, लेकिन रेनबो इज ए नेचुरल फिनोमेना. तो अगर हमें घर पे ये देखना है तो वी कैन सी इन द सॉफ्ट बबल्स, देन सरफेस ऑफ द सीडी एंड प्रिज्म्स के अंदर, ये 3 चीज़ों के अंदर हम लोग रेनबो जैसी इफेक्ट्स मीन्स रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, राइट, मीन्स 7 कलर्स ऑफ द लाइट का जो वाइट लाइट का 7 कलर्स में जो स्पेक्ट्रम जो होता है डाइवर्जन, वो हम लोग देख सकते हैं, राइट. हियर यू कैन सी थ्रू द प्रिज्म के ऊपर अगर हम लोग लाइट डालेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन से हमें 7 कलर्स ऐसे दिखने में आता है. नाउ व्हाट इज द न्यूटन्स डिस्क. न्यूटन डिस्क हम घर पे भी बना सकते हैं, राइट. एक सर्कल वाला पेपर लेना है, उसमें 7 कलर में इक्वली हमें 7 ये रेनबो के कलर से, विबग्यो के कलर से अगर हम लोग उसमें कलर करेंगे और उसको रोटेट स्पीडीली करेंगे विथ अ मोटर और बाय द हैंड, तो हमें वो जब ये रोटेट होगी तो उसमें हमें सिर्फ एक ही कलर दिखने में आएगा और वो कलर होगा वाइट. So, what is the Newton disk? The Newton disk can be obtained by the dividing a disk into the 7 partition and painting each of them with the 7 colors of the rainbow. When the disk is rotated at a fast pace in the daylight, all the colors tend to mix together and the disk appears whitish in the color. जब इस डिस्क को हम लोग रोटेट अपनी स्पीड में करेंगे तो वो हमें ऐसे वाइट कलर ही दिखने में. Hope you understand this chapter properly. Thank you. Have a nice day. Thank you very much.